जो ना सर आपको लाइव मुबारकबाद भी देंगे, जब आप उम्रा करके आ जाएंगे तब भी आपको जरूर देंगे मुबारकबाद के आपके जी सर जो यूट्यूब के हमारे मेंटोर हैं सर अब्दुल बासित। अल्लाह ताला ने सर को तौफीक दी और सर को अपने घर बुला रहे हैं, सर उम्रा करने जा रहे हैं सर, हमारी नेक तमन्नाएं नेक ख्वाहिशात और हमारे लिए भी जरूर इदारे के लिए मेरा नाम लेके स्टूडेंट्स के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए इंशाल्लाह भी सर। आसानियां करे और हमें भी जरूर अपने घर बुलाए, आमीन। हम आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब अर्निंग का स्टार्ट है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। 10:20 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अम, इसमें यूट्यूब अर्निंग कोर्स में बैच 1 में आपको वेलकम करते हैं। और यूट्यूब कोर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें स्टार्ट में ही आप लोगों के कुछ ऐसे सवाल होंगे या आपके माइंड में ये स्केच होगा कि अगर हम यूट्यूब का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमारी अर्निंग कब से स्टार्ट हो सकती है। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी यूट्यूब से सर्च किया होगा या किसी मेंटोर ने आपको बताया होगा, गूगल से कोई वेबसाइट आपने विजिट की होगी, तो आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो उसमें आपको यही देखने को या सुनने को या पढ़ने को मिला होगा कि ये जो क्राइटेरिया है कंप्लीट करना पड़ता है हमें। यूट्यूब का क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट होता है? चैनल क्रिएट करें, कंटेंट अपलोड करें, फिर उसकी एसईओ करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद फिर कहीं जाके जो है वो हमारा एक क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। और वो क्या क्राइटेरिया है? 1 के सब्सक्राइबर और 4 के हॉर्स वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद फिर जो है वो हमारे मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और उसमें फिर हमें एडसेंस क्रिएट करना पड़ता है। और फिर कहीं जाके जो है वो हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है। और तब जो कि अगर जो हमारा एडसेंस कंप्लीट हो जाता है और मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एलडब्ल्यूई में कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोग अपनी अर्निंग एज सोन एज पॉसिबल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कब स्टार्ट कर सकते हैं? चैनल क्रिएट करने से पहले। मोनेटाइजेशन तो दूर की बात है, कंटेंट अपलोड करना बहुत दूर है। चैनल क्रिएट करने से पहले ही आप अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इनिशियल स्टेज में ही जो है वो स्टूडेंट को सब्सक्राइबर गेन करना इशू होता है कि हम अपने सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, मोनेटाइज कैसे करवाएं। तो वो सारी चीज़ें या वो सारे टिप्स ट्रिक्स या कुछ वेबसाइट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जिसके थ्रू आप ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आफ्टर 5th लेक्चर आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं कि आप लोग सब्सक्राइबर की सर्विसेज दे सकेंगे, वॉच टाइम या वीडियो की प्रमोशंस, जो कि वीडियो को प्रमोट कैसे करना है या उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। तो वो सारी सर्विसेज आप अपने चैनल क्रिएट करने से पहले ही दे सकते हैं, जो कि फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे और लोकल मार्केट में लाइक फेसबुक या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अगर उसी को ही हम देखें तो फाइवर पे मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ओपन की हैं, फाइवर ओपन किया और उसमें कुछ कैटेगरीज ओपन की हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर की सर्विसेज को देखते हैं कि लोग अगर सब्सक्राइबर की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें कितना वो अर्न कर रहे हैं, जो कि आप लोग अपने चैनल क्रिएट करने से पहले ही कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें, एक गिग ओपन है और उसमें ये मोनेटाइजेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। आई विल डू कंप्लीट ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन फॉर यू। तो इसमें अगर वो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीमियम जो उनका पैकेज है उसमें, प्रीमियम पैकेज में वो यूट्यूब के चैनल की मोनेटाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट करके दे रहे हैं। लाइक 1 के सब्सक्राइबर और 4 के और वॉच टाइम भी हो सकता है, और या 10 मिलियन व्यूज़ में, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। या फिर या तो आप सब्सक्राइबर जो है वो आपने लाजमी तौर पे कंप्लीट करने हैं 1 के सब्सक्राइबर, और वॉच टाइम और व्यूज़ में से कोई एक कर सकते हैं आप उसमें। तो इन दोनों में से कोई एक कंप्लीट करके मोनेटाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करके देंगे। और राउंड ये आप अगर देखें तो $300 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। अगर इसी को ही हम यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करें और PKR में हम इसे कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो 83,000 जो है वो आप यहाँ पे
सिर्फ़ वो इसी सर्विसेज़ की ले रहे हैं, जो कि चैनल को मोनेटाइज़ करने की सर्विसेज़ हैं, उसी को कंप्लीट करने का ये 83,000 जो है वो चार्ज कर रहे हैं पीकेआर में। तो ये सिर्फ़ एक सर्विस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अ, ऑर्गेनिक यूट्यूब वीडियो की प्रमोशन है और वीडियो प्रमोशन में यहाँ पे अगर कोई हम रैंडम कोई गिग ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे फाइवर पे मैंने यूट्यूब सर्च किया और कोई एक गिग यहाँ पे रैंडम हम ओपन कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इनकी सर्विसेज बेसिकली इसे चेक करने का मकसद ये है कि हम ये चेक करें कि इस पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, जो सर्विसेज हम सीखना जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं उसमें उसके ऑर्डर्स भी हैं, या फिर हम ऐसे ही फ़िज़ूल में वो सर्विसेज सीख रहे हैं या उसमें हम कितना अर्न कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है। तो फाइवर में जाके हमने यूट्यूब सर्च किया और यूट्यूब सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक यूट्यूब की गिग उन्होंने क्रिएट की हुई है फाइवर पे, क्योंकि यूट्यूब की सर्विसेज उसमें वो प्रोवाइड कर रही हैं। उसमें वीडियो की प्रमोशन वो दे रही हैं और वीडियो की प्रमोशन क्या है कि वीडियो को प्रमोट कैसे करना है, उस पे व्यूज़ कैसे लेके आने हैं। तो ये सारी सर्विसेज आप ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए अराउंड कोई आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और डॉलर्स अगर बेसिक पैकेज इसका चेक करें तो $30 इसके हैं और 3K ऑडियंस ये यहाँ पे प्रोवाइड करिए। सिर्फ 3K 1K इज़ इक्वल टू 1000। तो 3K ऑडियंस यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रही है एक वीडियो पे और उसमें ये बेसिक जो इनका पैकेज है उसमें $30 ये चार्ज कर रहे हैं और स्टैंडर्ड पैकेज में देखें तो 4K ऑडियंस सिर्फ उसमें वीडियो को प्रमोट करने के ही वो चार्ज कर रहे हैं और प्रीमियम में अगर आप देखें तो $85 हैं जो कि प्रमोट योर वीडियो टू रीच मोर देन 10K ऑडियंस। तो 10K और इसमें अगर आप देखें तो 7 डे डिलीवरी है। 7 दिन आपके पास हैं और इसमें आपको जो है वो कुछ वेबसाइट्स या कुछ टिप्स मैं इस तरह से शेयर करूँगा कि ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे, जो कि इस ऑर्डर को आपने यहाँ से लेना है, फाइवर से लेना है और वहाँ पे प्लेस करना है और ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ स्पेंडिंग आपको करनी पड़ेगी और वो रुपीस में हो सकती है ना कि थाउजेंड्स में, और जो आपकी अर्निंग है वो थाउजेंड्स में हो सकती है। इसके अलावा हम इस कोर्स में जो है वो ये इनिशियल स्टेज में जो 3 पॉइंट्स हैं हम इसमें सीखेंगे क्या, ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। उसके अलावा जो है वो हमने 4th स्टेप पे मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करना सीखना है और वो कैसे कि एक ही जीमेल पे हम मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करेंगे। यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए जो प्रीवियस बैच था उसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मल्टीपल चैनल्स जो हैं वो ऑलरेडी कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं या हमें वो क्यों क्रिएट करने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्टेप्स में जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी 4 चैनल एक ही जीमेल में क्रिएट हैं और भी मज़ीद भी अगर हमको चैनल क्रिएट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल नेम दें और यहाँ पे जो बॉक्स हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे चेक करें और क्रिएट के बटन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करने के बेनिफिट्स क्या हैं वो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे और ये क्यों क्रिएट करने चाहिए तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखनी है। इसके अलावा जो है वो नीश फाइंडिंग चैनल की जो नीश फाइंडिंग है इसमें ये पॉइंट अगर 5th पॉइंट अगर आप देखें तो चैनल की नीश सिलेक्शन हमने देखनी है। जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे जाने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूट्यूब ओपन करने लगा हूँ और यूट्यूब पे जाने के बाद ये इंटरफेस आपको नज़र आता है। तो इसमें इस इंटरफ़ेस में जितने भी आपको चैनल नज़र आ रहे हैं, ये ब्राउज़ फ़ीचर होता है। जितने भी चैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे चैनल किसी न किसी टॉपिक पे क्रिएट किए गए हैं। और इसमें जब भी आपको चैनल क्रिएट करने का सोचते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके माइंड में ये होता है कि मैं इसमें कौन-से टॉपिक या कौन-सी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। वो नीश कहलाती है, टेक्निकल टर्म में हम उसे नीश कहते हैं। लोकल में उसे आप टॉपिक भी कह सकते हैं, आप उसे कंटेंट भी कह सकते हैं, आप उसे वीडियो भी कह सकते हैं और वो सेम कैटेगरी में अगर होंगे तो वो नीश कहलाएगी। तो इसमें ये टॉपिक्स फाइंड करने हमने और ये टॉपिक फाइंड करना क्यों ज़रूरी है? जब हम किसी भी चैनल पे कोई वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो वीडियो जब अपलोड कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो है वो व्यूज़ आते हैं, उसमें हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होता है। उस व्यूज़ पे जो वीडियो जो हमारी चल रही होती है उसमें
व्यूवरशिप्स के थ्रू जो है वो व्यूवर्स जो भी आ रहे होते हैं, तो उसमें वो हमारी वीडियो पे चले हुए एड्स देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी कंटेंट या एशियन कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे, लोकली मोस्टली ऐसे ही होता है कि वो लोकल कंटेंट को टारगेट करते हैं, जो कि जिसमें उर्दू जो है वो बोली जाती है, जिसमें हम अपने गिर्द खुद ही बैरियर लगा लेते हैं कि यूट्यूब का तो कोई बैरियर नहीं है इसमें, कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के अगर आपके पास एक्सेस है इंटरनेट की और आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, तो वो आप किसी भी टॉपिक को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, एशियन कंट्री से या यूरोपियन कंट्री से। तो नीश हमारे लिए बेसिकली ये इसलिए ज़रूरी है कि एशियन कंट्रीज़ में जो हमें सीपीसी या सीपीएम रेट मिलता है, वो बहुत कम होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक पे जब वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है। अगर हम कोई व्लॉग बना रहे हैं, कोई कुकिंग के रेलेवेंट कोई कंटेंट है या फिर उसमें कोई हम स्क्रिप्ट राइटिंग करके कोई स्टोरी टाइप कोई वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं जिसमें या कार्टून्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें हमारा टाइम तो लग रहा है ऑलरेडी। अगर हम उसी चीज़ को देखते हुए हम यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करें और इस तरह का कंटेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें या इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें मैं नीश फाइंडिंग आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि कैसे नीश फाइंड की जाती है या हमें कौन सी नीश फाइंड आउट करनी चाहिए, तो वो उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ को फाइंड अगर हम फॉलो करेंगे तो उसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर 10 के व्यूज़ पे एशियन कंट्रीज़ में हमें जितने डॉलर्स मिलते हैं उसके 2 टाइम में जो है वो हमें 1 के या 2 के व्यूज़ पे उतने ही हमें डॉलर्स उसके 2 टाइम ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं मोस्टली। एक एक और इश्यू जो फेस करना पड़ता है स्टूडेंट को कि हम फेस शो नहीं करवा सकते या जो मोस्टली फीमेल्स होती हैं या फैमिली ब्लॉगिंग जो हो जाती है तो उसमें कि हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो है ऐसी निश फाइंड हम करना सीखेंगे जिसमें ना तो आपको वॉइस ओवर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि बैकग्राउंड में जो है वो आपको वॉइस लगानी है और ना ही आपने जो है वो फेस शो करवाना है या फैमिली शो करवानी है, तब जाके आप जो है वो रैंक कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम विदाउट वॉइस ओवर और फेसलेस चैनल जो हैं वो क्रिएट करना सीखेंगे या ऐसी निश फाइंड आउट करना सीखेंगे जिसमें ना तो हमें वॉइस ओवर करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें जो है वो फेस शो करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और यूरोपियन कंट्रीज़ के होंगे जिसमें हमारा सीपीसी या सीपीएम रेट भी ज़्यादा होगा। अगर ऑलरेडी आप लोगों के किसी के चैनल्स बने हुए हैं तो वो कैसे ग्रो करने हैं, वो भी हम एसईओ की टर्म में देखेंगे। और अगर उसे कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है वो भी नेक्स्ट लेक्चर्स जितने भी हमारे होंगे तो वो सारे हम नीश फाइंडिंग की कोर्स में हम उससे डिस्कस करेंगे। और यूनिक नेम जो है वो हमारा होना चाहिए एक चैनल का। जब भी हम कोई चैनल क्रिएट करते हैं तो उसका एक नेम होता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी चैनल्स या ब्राउज़र्स आपको नज़र ब्राउज़ फीचर में जितने भी चैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं उनका कोई ना कोई नेम है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने जो है वो फॉलो करने होते हैं कि हमारा चैनल नेम किस तरह से होना चाहिए। तो वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं। ये जो पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम अपना चैनल नेम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं या चैनल नेम जो है वो ऐड कर सकते हैं। और उसमें एआई के आने के बाद जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है लाइक चैटजीपीटी है, बार्ड है, मोनेका है या इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं। तो एआई के आने के बाद जो है वो हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारी मुश्किल जो है वो आसान हो गई है और जो जिस पे हमें जो है वो घंटों लगाने पड़ते थे वो हमें विदिन अ मिनट करके दे देती है। और वो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट टिप्स ट्रिक्स हैं वो सारी एक ही प्रॉम्प्ट में आपको मिलेगी और वो उसी को प्रॉम्प्ट को जो है वो आपने ऐड करना है चैटजीपीटी में और वो आपको आइडियाज़ चैनल नेम के आइडियाज़ देना शुरू कर देगी जो कि एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बेस्ड होंगे। चैनल की कस्टमाइज़ेशन सीखनी है हमने। जब आप किसी भी चैनल को ओपन करते हैं और जब आप चैनल बना रहे हैं, तो उसमें आपको ब्रांडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। ब्रांड लाइक से ब्रांड आपको जानना है कि जब भी कोई विज़िटर आपके चैनल पे आता है, तो विज़िटर के आने के बाद जो है वो एक इम्प्रेशन जाना चाहिए, एक अच्छा इम्प्रेशन जाना चाहिए क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो जब
चैनल को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक चैनल को ओपन किया है और यहाँ पे वेव हम इसे कर रहे हैं अगर, तो ये उनका एक बैनर बना हुआ है और उनका एक लोगो जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। तो लोगो कैसे बनाना है, हमने बैनर किस तरह से बना सकते हैं, अट्रैक्टिव कैसे कर सकते हैं हम इसको, ये चीज़ें जो है वो हम चैनल कस्टमाइजेशन में सीखेंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे हम लिख सकते हैं चैनल की, तो वो ये सारी चीज़ें हैं वो हम कस्टमाइजेशन में सीखेंगे। चैनल की लोगो जो है वो हम क्रिएट करना सीखेंगे, बैनर क्रिएट करना। और इसके अलावा कीवर्ड टूल्स हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स टूल्स जो हैं वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा कीवर्ड टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, 2 टाइप्स कीवर्ड्स होते हैं, 3 टाइप बेसिकली। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो 9 रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि 9 होती हैं, लेकिन कुछ जो है वो 11 भी कहते हैं। लेकिन यूट्यूब में जो है वो हमें जो जिनकी ज़रूरत पड़ती है ऑलमोस्ट वो 3 कैटेगरीज़ हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम हमारे लेक्चर में कीवर्ड के टाइप में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च को हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड की जो रिसर्च है वो हम करना सीखेंगे कि कीवर्ड कहाँ से कैसे फाइंड आउट करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो वीडियो है वो रैंक हो। अब बेसिकली कीवर्ड्स को अगर हम देखें तो कीवर्ड क्यों ज़रूरी हैं। अब जब कोई भी वर्ड आप यहाँ पे टाइप करते हैं, लाइक यहाँ पे मैं एक कीवर्ड लिख रहा हूँ, हाउ टू ट्रेन ए कैट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो डेटाबेस है, जो कि यूट्यूब के डेटाबेस है, उसमें से कंटेंट आना स्टार्ट हुआ। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी वर्ड्स जब आप कोई यहाँ पे सर्च बॉक्स में टैप कर रहे होते हैं तो उसमें उन उन वर्ड्स को जो है वो टेक्निकल टर्म में कीवर्ड्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये गूगल के या यूट्यूब के जो सर्वर्स हैं, लाइक सिंपल वर्डिंग में अगर मैं कहूँ तो वो हार्ड ड्राइव आप उसे कह सकते हैं, या पीसी आप बड़े कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स होती हैं और उसमें आप जो जितना भी डाटा आप अपलोड करते हैं तो वो सारा वहाँ पे सेव होता है। तो वो आप उसे हार्ड ड्राइव करते हैं तो उससे वहाँ से ये डाटा फैच करके हमें यहाँ पे शो करवाता है। अब उससे इसी सेम टॉपिक पे जो है वो वीडियोस अपलोडेड हैं, जो हमने कीवर्ड या जो वर्ड्स हमने टाइप किए हैं, तो ये भी सेम टॉपिक पे है, ये भी सेम टॉपिक पे है। और ये ऊपर नीचे क्यों है वीडियोस, ये फर्स्ट नंबर पे या फर्स्ट पेज पे क्यों है, और कुछ वीडियोस जो हैं वो जो है वो नीचे क्यों है, या उसके अलावा सेकंड पे थर्ड पेज पे क्यों है। तो इसकी रीज़न जो है वो अगर मैं ये कहूँ कि उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या कीवर्ड फाइंडिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए। तो उसके लिए हमें जो है वो कीवर्ड रिसर्च करना पड़ती है, या उसके लिए फिर हमारी जो वीडियोस फर्स्ट पेज पे आए, फर्स्ट नंबर पे अगर रैंक करें, तो उसके लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। और उसके लिए फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हमारा मेन पार्ट है वो कीवर्ड रिसर्च होती है। और कीवर्ड रिसर्च अगर आपकी अच्छी है तो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो सकती है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च ही सही नहीं है तो वो आपकी सारी एसईओ जो है वो या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ख़राब हो सकती है। उसके बाद जो है वो हम वीडियो प्रॉपर अपलोड करना सीखेंगे कि हमारी जो वीडियो है वो कैसे हमने अपलोड करनी है, उसका टाइटल किस तरह से होना चाहिए, हमारी डिस्क्रिप्शन किस तरह से होनी चाहिए, हमारे टैग्स, हमारे डिस्क्रिप्शन, हमारे जो थंबनेल है वो किस तरह से होना चाहिए, उसकी सेटिंग्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सेटिंग्स को हमें जो है वो अनेबल करना है, कौन से डिसेबल करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक प्रॉपर सेटिंग्स के थ्रू जो है वो हम अब एक अपलोड करके वीडियो के थ्रू हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम ये अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कीवर्ड्स जो हम फाइंड आउट करेंगे उसका फिर टाइटल किस तरह से बना सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से उसकी क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और टैग्स हमने कहाँ से फाइंड आउट करने हैं, टैग्स क्यों ज़रूरी हैं। जो भी हमारी वीडियोस रैंक होती हैं वो कीवर्ड्स या टाइटल और टैग्स की वजह से जो है वो रैंक होती हैं। और डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी अदर प्लेटफॉर्म पे लाइक गूगल पे जो वीडियोस हैं वो वहाँ पे शो करवाती है। ऑन पेज एसईओ
सीखना जो है वो हम सीखेंगे अपने इस कोर्स में कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है। लाइक यहाँ पे जब हमने एक कीवर्ड सर्च किया तो हाउ टू ट्रेन ए कैट, जब हमने यहाँ पे कीवर्ड एक सर्च किया तो सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे कंटेंट शो हुआ। तो इसे आप ऑन पेज एसईओ कह सकते हैं या ऑन पेज एसईओ की वजह से ये वीडियो यहाँ पे शो हुई हैं। इसके अलावा ऑफ पेज एसईओ जो है वो हमने सीखनी है इसमें कि ऑफ पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं आप। ऑफ पेज एसईओ की एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मैं आपको दूं तो सेम यही कीवर्ड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसे सर्च करते हैं गूगल में। और गूगल में आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम वही वीडियो यहाँ पे भी शो हो रही है, जो कि गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, जो कि बेसिकली यूट्यूब जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे गूगल पे आके भी सेम वो वर्ड्स जो वो सर्च करना चाह रहा है वो अगर यहाँ पे सर्च करता है तो यहाँ पे भी वो उसे वीडियो नज़र आती है, या यहाँ से भी वो आपके यूट्यूब चैनल पे मूव कर सकता है, जिसमें आपकी ऑडियंस भी इंक्रीज़ होती है, आपकी व्यूवरशिप इंक्रीज़ होती है, आपके चैनल की रैंकिंग भी जो है गूगल की नज़र में या यूट्यूब की नज़र में जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स में जाती है, जिसमें वो मज़ीद आपके वीडियोस को किक करता है या लोगों तक भेजता है, या सर्च ब्राउज़ फीचर में जो है वो सेंड करता है। जो ब्राउज़ फीचर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या होता है। तो उसमें वो ऑलरेडी जो सेम सर्चेज़ के लोग होते हैं उसी को ही वो किक करना स्टार्ट करता है, और इस ऑफ पेज एसईओ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। और गूगल का जो सेकंड जो प्रोडक्ट है गूगल इमेजेस के नाम से, यहाँ से मैं गूगल इमेजेस पे क्लिक करता हूँ और सेम वही कीवर्ड जो है वो हमने यहाँ पे गूगल इमेजेस में सर्च किया है। और डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे करें, मे बी के कुछ स्टूडेंट को समझ ना आए, गूगल इमेज मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और सर्च करने के बाद यहाँ पे images.google.com ये एक डोमेन है उसकी। यहाँ से हमने इसे सर्च किया, सर्च करने के बाद सेम वही कीवर्ड जो है वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो गूगल इमेजेस में बेसिकली आपने देखा होगा जब भी आपको कोई इमेज चाहिए होती है, कोई प्रोडक्ट के रेलिवेंट इमेजेस चाहिए होती हैं, या कुछ ट्रेंडिंग के रेलिवेंट कोई इमेजेस चाहिए होती हैं, कोई लैपटॉप्स टाइप या किसी भी किस्म की कोई इमेजेस चाहिए होती हैं जब आपको, तो वो आपको यहाँ से गूगल इमेजेस में मिल जाती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जब हाउ टू ट्रेन ए कैट के रेलिवेंट कोई इमेजेस फाइंड आउट करना चाह रहा है, पॉसिबल है कि वो वीडियो भी देखना चाह रहा हो, या उसे वीडियो की भी ज़रूरत पड़ सकती है हाउ टू ट्रेन ए कैट, या इसी के रेलिवेंट और भी टॉपिक्स काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, या वो इसी टॉपिक पे रेलिवेंट जो है वो आपके कंटेंट के रेलिवेंट कोई इमेज सर्च करना चाह रहा है। तो ऑफ पेज एसईओ का फ़ायदा ये है कि सेम वही वीडियो अगर आप यहाँ पे देखें यूट्यूब की डोमेन से यहाँ पे भी शो हो रही है, और जो सर्च किया, और हालांकि जो विजिटर यहाँ पे आया है लाइक मी के, हम यहाँ पे एज ए विजिटर यहाँ पे आए हैं और हमने जो सर्च किया हाउ टू ट्रेन ए कैट, और उसकी हमें इमेजेस चाहिए, तो उसमें यहाँ पे देखें तो वो हमें यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो भी रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एक ये वीडियो ऑलरेडी जो है वो हमें रिकमेंड कर रहा है, और इसकी सेम वही वीडियो जो कि यहाँ पे हमने यूट्यूब पे देखी थी, जो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक करी है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है। इसके बाद जो है वो वीडियो ही फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है, और सेम वही वीडियो जो है वो गूगल पे भी फर्स्ट पेज पे शो हो रही थी, और वही वीडियो जो है वो गूगल इमेजेस में भी शो हो रही है। तो इट्स मीन कि इसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तो वो इसने गूगल जो है वो ऑन पेज एसईओ भी बहुत अच्छी की हुई है, और ऑफ पेज एसईओ भी बहुत अच्छी की हुई है कि उसके गूगल के प्रोडक्ट्स में भी जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उसके वहाँ पे भी उसकी वीडियोस शो हो रही हैं। तो ये वीडियो ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ जो है वो हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं, अपनी वीडियोस जो है वो अदर प्लेटफॉर्म पे कैसे शो करवा सकते हैं। उसके अलावा चैनल एसईओ हमने सीखनी है कि चैनल एसईओ किस तरह से हम कर सकते हैं।
चैनल एसईओ जैसे हम अपनी वीडियोज़ को रैंक करवाते हैं और फर्स्ट पेज पे लेके आते हैं, तो वैसे ही फ़िल्टर्स में लोग जो है वो जाके यहाँ पे फ़िल्टर में चैनल का बटन होता है, तो यहाँ पे चैनल के बटन पे क्लिक करते हैं और जो है वो चैनल सर्च आउट करते हैं और यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज़ अगर आप देखें तो जैसे वीडियो की रैंकिंग होती है वैसे चैनल्स की भी रैंकिंग है और ये फर्स्ट पेज पे कैसे हमने लेके आना है, ये हम चैनल एसईओ में सीखेंगे। कंटेंट फाइंड करना सीखेंगे कि हमारे कंपेटिटर्स जिनकी वीडियोस मिलियंस में जा रही हैं, तो वो इस तरह की कंटेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस तरह का कंटेंट हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक न्यूबी के लिए कि उसके चैनल को जो है वो एज़ वन एज़ पॉसिबल वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए कंटेंट फाइंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि हमारा जो चैनल है विदिन अ मंथ जो है वो रैंक कर सके या ग्रो कर सके। वीडियो की जो है वो यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग हम इसमें करना सीखेंगे कि किसी की वीडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आपने कोई भी ड्रामा देखा होगा, मूवी देखी होगी या कोई आपने जो है वो जो शो चल रहे होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा तो वो ऑलरेडी उन पे स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है और बाद में फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशंस हो रही होती हैं, जो एक्टिविटी वो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो उसी स्क्रिप्ट के थ्रू ही वो अपनी एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी वीडियो के लिए कि उसमें हम अपनी ऑडियंस को कैसे ग्रैब कर सकते हैं या उसमें इंट्रो से लेके एंड तक जो है वो आउटरो तक कैसे अपने वीडियो में ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं जिससे हमारी जो ऑडियंस है वो स्टार्ट से एंड तक बैठी रहे और उसमें एड्स क्योंकि उसमें ज़्यादा चलेंगे और हमारी जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट होगा अगर हम हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी होगी। तो उसके अलावा वीडियो एडिटिंग हम इसमें सीखेंगे कि बेसिक जो टूल्स हैं जो कि इनिशियल स्टेज में जो एक यूट्यूबर्स को चाहिए होते हैं कि उसमें एडिटिंग करना वीडियो कैसे एडिट की जा सकती है। उसमें जो है वो कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो कि हमने शफ़ल करने होते हैं या फिर उसमें लोगो ऐड करना, उसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड करना, टेक्स्ट कैसे किया जाता है या उसमें फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे ऐड करना है। ये सारी चीज़ें या इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम वीडियो एडिटिंग में सीखेंगे। इसके अलावा यूट्यूब जो है वो चैनल कैसे क्रिएट करना है, उसमें वीडियो कैसे हम जो है वो एडिट कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे और उसमें थंबनेल किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। उस सीटीआर जो है वो आपने सुना होगा कि सीटीआर जो वर्ड है तो इसमें हमारे बेसिकली 2 मेथड्स के थ्रू हमारी वीडियोज़ रैंक होती हैं। या तो सजेशंस के थ्रू हमारी वीडियोज़ रैंक होती हैं या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के थ्रू। जब भी कोई विज़िटर यहाँ पे आता है और यहाँ के कीवर्ड सर्च करने के बाद यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया है, फ़िल्टर रिमूव करेंगे और वीडियो के सेक्शन में जब हम जाएँगे तो यहाँ पे जब भी कोई विज़िटर यहाँ पे सर्च करता है कीवर्ड सर्च करने के बाद उसे अगर थंबनेल अट्रैक्टिव लगता है और उसी थंबनेल के पे जाके क्लिक करता है और आपकी वीडियो पे पहुँचता है, तो ये सीटीआर काउंट होता है गूगल की नज़र में जिसकी वजह से जो है वो उसे मज़ीद रैंकिंग देता है और वो थंबनेल की वजह से होती हैं हमारी वीडियोज़। तो थंबनेल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी वीडियो की रैंकिंग के लिए। उसके बाद हमने देखना है कि एडसेंस किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं और एडसेंस जो है वो अकाउंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो तब जाके आपने जो है वो एक एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना होता है और मोस्टली जो न्यूबीज़ हैं उनका ये इशू रहता है कि उनके उनसे जो है वो एडसेंस के अकाउंट क्रिएट नहीं होते या फिर कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो प्रॉपर वे के थ्रू जो है वो हमने एडसेंस अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा जो है वो एड्स वीडियो के ऊपर हमने ऐड कैसे लगाने हैं, कितने एड्स लगा सकते हैं, तो वो इसमें हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। वीडियो की टाइप्स कौन-कौन सी हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पिन वेरिफिकेशन जब हमारा एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है और एड्स चलना स्टार्ट होता है हमारी वीडियोस पे तो उसके उसके बाद जो है वो अर्निंग जो है वो हमारी $10 जब क्रॉस करती है तो तब हमें जो है वो अपने एडसेंस की पिन वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। एड्रेस वेरिफिकेशन होती है जो कि आपके एड्रेस पे गूगल आपको एक पिन भेजता है जो कि वेरीफाई करना होता है आपने और वेरीफाई करने के बाद ही जो पेमेंट जो है वो आपकी रिलीज़ होती है आपके बैंक अकाउंट्स में।
तो उसे एज़ सून एज़ पॉसिबल हम कैसे मंगवा सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद जो है वो टैक्स फॉर्म एक होता है जो हमें फ़िल करना होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स कौन-कौन से हैं जो हमने यूज़ करने हैं, कौन से बैंक से पेमेंट जो है वो जल्दी रिलीज़ हो जाती है। तो ये सारी जो है आउटलाइन्स हैं वो हम इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं। तो पेमेंट मेथड्स जो हैं वो या पेमेंट रिसीविंग के लिए कौन-कौन से ऐसे बैंक अकाउंट्स यूज़ करने चाहिए हमें, जिससे हमारी पेमेंट जो है वो स्टक ना हो और एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारे अकाउंट्स में ऐड ऐड हो जाए। उसके लिए हमें बैंक्स के चक्कर ना लगाने पड़ें। वो बैंक्स जो है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, अकाउंट्स क्रिएट करना भी उसमें हम डिस्कस करेंगे। जी सर। जी सर, इज़ इट